Good morning, everyone. Hello, friends. You are heartily welcome in Vivekanand online classes. I am Sunil Sharma, your English teacher. Friends, आप अपने कल वाली वीडियो से देख रहे थे कि अपन ट्रांसलेशन का टॉपिक एज ए सेम टेंस के रूप में देख रहे हैं कि टेंसों के अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश बनाने में बहुत कारगर या सहायक होते हैं। आज ऐसे ही 3 शब्दों का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, इज एम आर। आई होप, मुझे आशा है कि ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप जी में आए छोटे मोटे वाक्य बिना टेंसों के भी बना सकते हो। जिन बच्चों को इंग्लिश के एबीसीडी क्लियर नहीं है वो भी आज बहुत सारे वाक्य बना के सीख के जाएंगे इस वीडियो के बाद में। सबसे पहले इसमें इज लो। इज का अर्थ होता है, इसका अर्थ है होता है दोस्तों। कई वाक्य ऐसे होते हैं, जनरली आई नो, मैं जानता हूं कि दीज आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं और आप लोग इनको उसी रूप में देखते हो, इज एम आर के रूप में ही, पर इनका मूल अर्थ भी है दोस्तों। मूल अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ होता है। कई वाक्य ऐसे हैं जिनमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते ही नहीं है पर उनकी फिर भी इनसे इंग्लिश बनती है। जैसे मेरे पिताजी एक अध्यापक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तो रहा है, रही है, रहे सहायक क्रिया होती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता तो रहा है, रही है, रहे हैं आता। तो इसका मूल अर्थ है के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको बता रहा हूं। इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में जब भी एक वचनकर्ता के साथ है आ रहा हो तो वहां इसका प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ है का बोध कराने के लिए। और मेरी पिन पॉइंटेड 3 ही बातें रखो। इसका अर्थ क्या है? इसका प्रयोग वर्तमान काल में है के साथ। और तीसरी बात जो ऑलरेडी यू नो, तुम सब जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। ही आ जाए तो भी जे, सी आए तो भी जे और इट आए तो भी जे, क्योंकि दीज आर सिंगुलर। ये सब तीनों सिंगुलर हैं। और सिंगुलर नाउन है जैसे बॉय, तो उसे हम उसके साथ भी इसका प्रयोग करेंगे जैसे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन आता है, बॉयज आता है, तो फिर वहाँ इज नहीं आएगा, वहाँ आर आएगा। आगे देखेंगे अपन दोस्तों। वाक्य देखो। अच्छा, इन तीनों से इंग्लिश बनाने के लिए क्लियर है कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट है, फिर अगर है देखो, है का अर्थ दे रहा है इज, आर दोनों अर्थ देता है भी और हो भी, और हूँ अर्थ दे रहा है एन। अगर एक वचनकर्ता के साथ है का अर्थ है तो फिर इज लो। अगर आई आ रहा है, हूँ का अर्थ है, तो वह एम ले लो। और अगर आर आ रहा है, आर जब प्रयोग करोगे जब बहुवचन करता हो, यहाँ बहुवचन करता हो, तो आर को काम में लो, फिर ऑब्जेक्ट को रख दो। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर लेके आप इन तीनों से कितने भी वाक्य बना सकते हो। जैसे मेरे पिताजी एक अध्यापक है, तो माय फादर, ये सब्जेक्ट मान लो दोस्तों। अब ये एक वचन है मेरे पिताजी, तो इसके साथ उन तीनों में से क्या आनी है? इज। वैसे इसको ही पढ़ रहे हैं, इसका ही। फिर सब्जेक्ट हो गया। इन तीनों में से तो ऑब्लिक लगा के लिख रखा है मैंने, तीनों एक साथ नहीं ले सकते, एक ही यूज लेना है, या तो ये या ये। स्थिर से डंडे को इंग्लिश में ऑब्लिक बोलते हैं, हिंदी में या बोलते हैं, तीनों में से। तो ये इज आ चुका, तो फिर ऑब्जेक्ट है ए टीचर, तो माय फादर इज ए टीचर। वह एक गृहिणी है, सी इज हाउस वाइफ, जितने जी में आए जितने। वह एक चिकित्सक है, ही इज डॉक्टर। वह एक धनवान व्यक्ति है, तो ही इज ए रिच मैन या ही इज ए रिच पर्सन, जो आपको अच्छा लगे। वह ईमानदार व्यक्ति नहीं है। नहीं है के लिए बस फॉर्मूला तो वही है, पहले सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, नहीं है के लिए नोट आपने लगा दिया इसमें, और फिर ये ऑब्जेक्ट वगैरह। ही इज नॉट एन हॉनेस्ट पर्सन। राहुल घर पर नहीं है, राहुल इज नॉट एट होम। पर के लिए यहाँ एट आ रहा है दोस्तों। देखो, पर के लिए ऑन भी आता है, पर ऑन में एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होती है, दोनों वस्तु एक दूसरे को संपर्क करती है, वहां तो ऑन। पर जब ये स्थिति हो कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास हो तो वहां एट। दोनों पर ही अर्थ दे रहे हैं, दोनों में पर का ही अर्थ आ रहा है। पर छत के ऊपर तो पर आ रहा है, मैं छत पर हूं तो यहाँ ऑन आएगा। मैं रेलवे स्टेशन पर हूं तो यहाँ एट आएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के ऊपर तो हो नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि मैं उससे रेलवे स्टेशन पर मिला, आई मेट हिम एट रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड के पास नहीं रुकी, द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टैंड। तो यहाँ पर ही आ रहा है, पर का मतलब यहाँ ऑन नहीं होगा।
यहाँ इसका अर्थ भी पर ही है। दीज आर माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड एट। क्या वह एक गायक है, तो इज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब को इसको अपन आगे ला रहे हैं और सेम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इज ही ए सिंगर, इज दैट क्लियर। और भी जितने जी में आई जितने वाक्य बना सकते हो। वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर। तो जितने आए जितने जी में, वह एक पंखा है तो दैट इज ए फैन। यह एक पुस्तक है, दिस इज ए बुक। जितने, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। जितने सेंटेंस आप जी में आए जितने बना सकते हो। इसीलिए कह रहा था कि इज एम आर आपके 100 से ज्यादा वाक्य ट्रांसलेशन बनवाएंगे। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं एम। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ए तो ये समझ लो कि इसका अर्थ हूँ होता है। वर्तमान काल में जब आई के साथ हमें हु का अर्थ देना हो, आई के साथ, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, आई जहाँ आएगा वहाँ एम आएगा। वर्तमान काल की बात है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक गायक हूँ, आई एम ए सिंगर। जितने भी, तो एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप जानते हो कि एम के आई के साथ सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं। तीन ही बातें, एक तो इसका अर्थ, दूसरा इसका प्रयोग वर्तमान काल में आई के साथ हूँ का अर्थ देने के लिए, तीसरी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, शॉर्टकट में प्रेजेंट, शॉर्टकट में कंटिन्यूअस टेंस में जब आई करता हो तो आई के साथ सहायक क्रिया के रूप में, ये सहायक क्रिया है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी। मैं एक व्यापारी हूँ, स्ट्रक्चर वही है। अब इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है आपका। फिर अब इज एम आर में से आप यहाँ क्या ले रहे हो, आई सब्जेक्ट हो गया, एम क्योंकि हूँ का अर्थ आ रहा है। फिर ऑब्जेक्ट ले लो तो ए मर्चेंट। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर इन तीनों में से एक लेना है। अगर है का अर्थ एक वचन के साथ आ रहा है तो इज, हूँ आ रहा है आई के साथ तो एम, और फिर ऑब्जेक्ट बैठा दो। इन सब में ये हो रहा है, क्या मैं सुंदर हूँ, एम आई स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स सुंदर। मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ तो आई एम नॉट ए। बस आई तो आ ही रहा है, एम आपका हूँ के लिए आ ही रहा है। अब देखो दोस्तों, ये जितने भी वाक्य हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो पहचान अभी भी मैंने बता ही रहा है, रहे आता है। पर इन सब में फिर भी एम का प्रयोग हो रहा है। इनका नेचुरल अर्थ है हूँ, है या हो। क्या मैं सुंदर हूँ, एम आई स्मार्ट। क्या मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो एम आई नॉट ए गुड स्पीकर। स्पीकर से तात्पर्य, वक्ता से है तात्पर्य। अब यहाँ हो दोस्तों आर का अर्थ होता है क्या तुम भारतीय हो या हो। क्या तुम भारतीय हो, जैसे ये हो आ गया। क्या तुम एक किसान हो, क्या तुम किसान हो, तो इसमें भी हो आ रहा है। आर यू फार्मर, आर यू इंडियन। तो जब भी है या हो आए तो वहाँ आर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में बहुवचनकर्ता के साथ है या हो का अर्थ प्रकट करने के लिए अपन आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और ये सब तुम जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ अपन इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में भी काम में लेते हैं। वे घर पर नहीं है, देखो वही फॉर्मूला है। सबसे पहले वे सब्जेक्ट है आपका, फिर इज एम आर में से अब की बार आर आएगा, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में आर आता है का अर्थ देने के लिए। मैंने कहा ना इसमें दोनों अर्थ आते हैं, है भी और हो भी। वे घर पर है, इसमें है के लिए आर आ रहा है। दूसरा वाक्य, जब आप देखोगे तुम गरीब नहीं हो, तो यहाँ हो के लिए भी आर आएगा। तो दे आर एट होम, वे घर पर है। तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। बस इसमें नोट लगाना, नहीं है के लिए नेगेटिव सेंटेंस है, इट इज नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नोट का प्रयोग करना है। क्या तुम विद्यालय में नियमित हो, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ आर जो सहायक क्रिया है, जो आर यहाँ आना था वो उठ के आगे आ गया। आर यू रेगुलर एट स्कूल, क्या वे खिलाड़ी नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया दोस्तों। आर दे आर नॉट प्लेयर, क्वेश्चन मार्क्स आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द जहाँ आ जाए वहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगाना ही है। वो पेड़ है 2000 ट्रीज, वो बादल है 2000 क्लाउड्स, वो पहाड़ है 2000 जो दूर दिख रहे हों वो दोस्त से बनेंगे। नेक्स्ट है उसमें अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में दिस दैट दीज दोस्त को लेंगे, उससे आगे फिर कैन गुड 2000 माउंटेन्स, तो जितने जी में आए वो कुर्सियाँ हैं 2000
चेयर्स, तो इन सब में दीज और दोज के साथ वैसे भी आर का प्रयोग होता है, दिस और डेट के साथ इच का प्रयोग होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये दोस्तों वो 3 शब्द हैं जो बिना टेंसों के भी आपके इंग्लिश बनाने में बहुत हेल्पफुल, कारगर, ब्रह्मास्त्र की तरह यूजफुल है। बस इनको इनके मूल अर्थ में देखें, एज ए साई क्रिया के नज़रिए से नहीं देखें। मैं जानता हूं कि ये इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस की साई क्रिया है, पर साई क्रिया के अलावा इनका मूल जो अर्थ है, इसका हूं और इसका है या हो, ये एक वचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में आता है, ये आई के साथ वर्तमान काल में आता है, और ये बहुवचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में आता है। और इसके इनको यूज में लेने का ट्रिक ये है, पहले सब्जेक्ट को बिठा दो, फिर तीनों में से जो अर्थ आ रहा है वो रख लो। अगर नकारात्मक वाक्य है तो इनके साथ या नोट का प्रयोग और कर दो और ऑब्जेक्ट को रख दो। और सिंपल है तो फिर नोट का प्रयोग होगा ही नहीं। पर्सनवाचक में साइक्रेन तीनों में से उठ के आगे आ जाएगी, इज एम आर में से। इज दैट क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।